अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है कोर्ट मैरिज के हवाले से। इस वाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी लेकिन काफ़ी सारी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको उनके आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब लड़की घर से भाग के आती है तो लड़की के घर वाले कौन सा पर्चा करवाते हैं, ठीक है, लड़के के ऊपर। और बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि लड़के घर वालों को पता होता है कि कौन से लड़के के साथ ये भागी है, ठीक है, आइडिया तो हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ केसेस में नहीं पता होता। तो वो फिर जब एफआईआर कटवाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि मतलब कि हमारी लड़की जो है वो लापता है। लेकिन जब पता हो कि लड़का जो है वो हमारे मोहल्ले का है या फलां लड़के के साथ भागी है तो वो फिर 365B का पर्चा करवाते हैं, 365B ऑफ PPC, ठीक है। क्या कहती है सेक्शन, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज, ठीक है, अगवा करना या औरत को शादी करने पर मजबूर करना। अच्छा, ये 365 का जो पर्चा है ना, इसमें whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine। अच्छा, इसमें यह है कि जो कोई किसी भी औरत को किसी इरादे से अगवा करता है, ठीक है, और उसे अगवा करता है, इसे मजबूर किया जाए कि जानते हुए कि वो मजबूर हो जाएगी, ठीक है, और किसी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ मतलब कि इस तरह मजबूर किया जाए कि वो किसी बंदे के साथ शादी करे या इस मकसद के लिए इसको मजबूर किया जाए कि वो नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात की तरफ माइल हो जाए, ठीक है, या ये जानते हुए कि इम्कान है कि गैर कानूनी जमा पर मजबूर किया जाए, वर्गलाया जाए, तो ऐसे बंदे को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, ठीक है, और जुर्माने का भी वो जिम्मेदार होगा। ये 365B का पर्चा है, ये लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर करवाते हैं, ठीक है। अब कोर्ट मैरिज में और आम जो रूटीन में शादी होती है उसमें यही डिफरेंस होता है कि शादी तो सेम है, प्रोसीजर सेम है, निकाह उनका होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ रजिस्टर भी होगा। लेकिन कोर्ट मैरिज में और जो दूसरी आम रूटीन की मैरिज है, ठीक है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें तो लड़की भागती नहीं है, लेकिन ये जो कोर्ट मैरिज होती है इसमें लड़की घर से भाग के आती है, ठीक है, और जब लड़की भाग के आती है तो जाहिर सी बात है लड़के के घर वालों ने पर्चा करवा दिया 365B का, ठीक है। अब जब वो कचहरी आते हैं, कोर्ट में आते हैं, किसी लॉयर को एंगेज करते हैं तो वो उनका पहले निकाह करवाते हैं, निकाह रजिस्ट्रार, विटनेसेस वगैरह सब कुछ अरेंज किया जाता है, उनका निकाह किया जाता है। निकाह करवाने के बाद जो लड़की है उसके बयान होते हैं फिर 164 के, ठीक है, 164 के बयान की वैल्यू है जिसकी बेस पे लड़का जो है वो भी सेफ एंड पे हो जाता है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि 164 के जब बयान होते हैं ना तो लड़का पहले नंबर पे ये है कि वो सेफ एंड पे हो जाएगा, ठीक है, कि जी उसमें होता ही है कि लड़की कहती है कि मैं अपनी आज़ाद मर्जी से आई हूँ, मुझे वर्गलाया नहीं गया, मेरे घर वाले कहीं और शादी करना चाहते थे, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते थे, तो इसलिए मैं अपनी मर्जी से, आज़ाद मर्जी से घर छोड़ के आई हूँ और मैं इस बंदे के साथ शादी कर चुकी हूँ। अभी मतलब कि इतने बजे मेरा निकाह हो गया है वकील के ऑफिस में, ठीक है। निकाह करवाने के बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, निकाह रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा, उसकी एक कॉपी जो होती है ना निकाह नामे के पर्त की, वो फिर जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान होते हैं ना तो वो साथ उसकी कॉपी अटैच की जाती है, ठीक है, और लड़की के फिर बयान होते हैं। बयान होने के बाद फिर जब वो उनकी कॉपी बयान की लेने जब बयान हो जाते हैं तो फिर निकाह नामा और बयान की कॉपी जो है वो लड़का जाके, अगर उसको पता चल गया कि एफआईआर हो गई है, क्योंकि पता तो चल ही जाता है जब एफआईआर होती है, तो पीछे घर में जाके वो उनके माँ बाप से पता करते हैं, लड़के के माँ बाप से भी कि किधर है ये बंदा। तो वो जो लड़का है उसने 164 के बयान लड़की के और निकाह नामा की जो कॉपी वो लेके थाने मुतलका में जाना होता है, ठीक है, जहाँ पे एफआईआर की गई है, ठीक है, तो वहाँ जाके ये जब दिखाते हैं कि जी हमने तो प्रॉपर तरीके से निकाह किया, कोर्ट मैरिज की है, तो फिर एफआईआर जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। ये एफआईआर जब करवाई जाती है अबडक्शन की, तो अगर लड़की, पहली बात यह कि 164 के उसके बयान ना हुए हों, ठीक है, और वो पहले ही पकड़े जाएं, फिर मसला बांध सकता है लड़के के लिए, और लड़की कहे कि जी वाकई जी इसने तो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती घर से निकाला है, मुझे जानबूझ के लेके अगवा करके लेके जा रहा था, मेरी तो मर्ज़ी शामिल नहीं है इस चीज़ में, ठीक है।
तो फिर मसला लड़के के लिए बन सकता है। इसलिए सबसे पहले जो 164 के बयान है, लड़की घर से जब भाग के आई तो जल्द अज जल्द उसकी शादी करने के बाद, निकाह पढ़ाने के बाद फौरी तौर पे उसके 164 के बयान करवाए जाएं ताकि दोनों जो है वो सेफ रन पे हो जाए। अब डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि कोर्ट मैरिज का ये डिफरेंस है कि लड़की घर से भाग के आती है और कोई शादी आम रूटीन की जो शादी है या कोर्ट मैरिज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लड़की के जब बयान होते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कोर्ट मैरिज है। और उसके अलावा इसमें भी 2 गवाहान होते हैं, निकाह रजिस्ट्रार होता है, मौलवी बकायदा तौर पर इनका निकाह पढ़ाता है आमने सामने इनको बिठा के, ठीक है। तो इस हवाले से अगर मज़ीद आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो करें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपका कोर्ट मैरिज के हवाले से कोई केस है, ठीक है, या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं तो जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।